नमस्कार। छत्तीसगढ़ की सियासत में ना पिछले काफी वक्त से एक चीज का बड़ा इंतजार हो रहा है। वो है राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल या कह लें कि विस्तार। मामला थोड़ा लटका हुआ सा लग रहा था, लेकिन अब पारा अचानक चढ़ गया है। वजह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं दिल्ली और उनके इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर अटकलों का बाजार एकदम गर्म है। आज इसी दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं इससे, और पर्दे के पीछे क्या चल रहा हो सकता है, इसी पर थोड़ा गौर करते हैं। हाँ, ये बता दूं कि आज मेरे साथी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, तो इस विश्लेषण की बागडोर आज पूरी तरह मेरे ही हाथ में है। तो मुख्यमंत्री साय 30 जुलाई को दिल्ली पहुंचे। अब देखिए, कहने को तो एक सामान्य दौरा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो सुगबुकाहट है ना, वो साफ इशारा कर रही है कि इस दौरे का मुख्य एजेंडा, बल्कि कह सकते कि एकमात्र बड़ा एजेंडा, कैबिनेट विस्तार ही है। यह विस्तार काफी समय से क्यों रुका था? खैर, वजहें तो कई हो सकती हैं। शायद पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों में तालमेल बिठाने की चुनौती रही हो, या फिर केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली की कुछ और प्राथमिकताएं रही हों। लेकिन अब इस दौरे से लग रहा है कि शायद उन पेचों को सुलझाने का वक्त आ गया है। चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री साय दिल्ली में पार्टी के 2 सबसे बड़े रणनीतिकारों से मिलेंगे, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इनसे मुलाकात जरूर होगी, ऐसा माना जा रहा है। अब इन मुलाकातों को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए, राज्य मंत्रिमंडल विस्तार वैसे तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो, तो ऐसे बड़े फैसलों में अक्सर केंद्रीय नेतृत्व, खासकर पार्टी के शीर्ष नेताओं से सलाह मशवरा और एक तरह की सहमति जरूरी मानी जाती है। शाह और नड्डा की पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक फैसलों में सीधी भूमिका होती है, इसलिए उनकी हरी झंडी, आप समझ सकते हैं, बहुत मायने रखती है। सुनने में यह भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, ये साफ कर दूं, लेकिन अगर ये होती है तो इसका दायरा शायद सिर्फ कैबिनेट विस्तार तक सीमित न रहे। इस पर थोड़ी देर में आते हैं। एक दिलचस्प बात और है इस दौरे में। मुख्यमंत्री साय दिल्ली में छत्तीसगढ़ का सभी बीजेपी सांसदों के साथ डिनर भी करने वाले हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बीजेपी के 10 सांसद जीते हैं और उनमें से एक तोखन साहू तो केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए हैं। जाहिर है, इस डिनर डिप्लोमेसी के भी अपने मायने निकाले जा रहे हैं। शायद ये सांसदों को भरोसे में लेने, या कहें कि लूप में रखने की कोशिश हो, या फिर राज्य से जुड़े मुद्दों पर एक राय बनाने की कवायद। अच्छा, तो क्या ये दौरा सिर्फ मंत्रियों की कुर्सी तक ही सीमित है? शायद नहीं। खबरें ऐसी भी हैं कि मुख्यमंत्री साय, शाह और नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी, जो स्टेट लेवल की पार्टी टीम होती है, उसके गठन और दूसरे संगठनात्मक बदलावों पर भी बात कर सकते हैं। इसमें एक और अहम पहलू जुड़ा है, निगम मंडल और आयोगों में नियुक्तियां। अब ये निगम मंडल और आयोग अहम इसलिए होते हैं क्योंकि ये सरकार के अलग अलग काम देखते हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड या महिला आयोग वगैरह। और इनमें होने वाले राजनीतिक नियुक्तियां वो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को साधने और उन्हें सत्ता में भागीदारी देने का एक बड़ा जरिया मानी जाती हैं। काफी समय से ये पद खाली पड़े हों, तो हो सकता है इस पर भी कोई फैसला हो जाए। तो कुल मिलाकर ये दौरा सिर्फ कैबिनेट नहीं, बल्कि पूरे राज्य बीजेपी संगठन के लिए अहम हो सकता है। अब लौटते हैं प्रधानमंत्री मोदी से संभावित मुलाकात पर। जैसा मैंने कहा, अगर ये मीटिंग होती है तो इसका एजेंडा काफी बड़ा हो सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि इसमें छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात हो, केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल कैसे और बेहतर हो, इस पर चर्चा हो, और हाँ, छत्तीसगढ़